अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। हमने अपनी पिछली वीडियो में इंटरफेस को डिस्कस किया था, जो कि हमारी सेल साइकिल का पहला फेज़ था। हमारी सेल साइकिल हमारे सेल की ग्रोथ से लेके उसकी डिवीजन तक जितने भी इवेंट्स होती हैं उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। तो हमने अपनी पहली वीडियो में इंटरफेस को देख लिया, जहाँ पे हमारा सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। अब हम उसकी सेकंड फेज माइटोसिस को देख लेते हैं, जहाँ पे सेल एक्चुअली डिवाइड होता है। सेल डिवीजन इज क्रूशियल प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स, परमिट्स रिन्यूअल ऑफ सेल्स पॉपुलेशन। हमें जब भी चोट लगती है तो हमारे माइंड में ये बात ज़रूर आती है कि जो हमारा बाउंडेड एरिया होता है वो दोबारा से हील कैसे हो जाता है। हमारी जो डेड स्किन सेल थे वो वापस से रीजनरेट हो कैसे हो जाते हैं, तो वो हमारे माइटोसिस के प्रोसेस से होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमारे एक तो सेल के नंबर को इंक्रीज़ करता है और दूसरा उनकी रिन्यूअल करता है। इसकी वजह से हमारे जो बाउंडेड सेल होते हैं वो दोबारा से रीजनरेट होके हमारे वाउंड को हील करते हैं। माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन एंड न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय सेल डिवीजन that produces two daughter cells with the same chromosomes number and DNA content as the parent cell। माइटोसिस हमारे क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन यानी उनकी सेपरेशन का प्रोसेस है, और इसके बाद हमारी न्यूक्लियर डिवीजन होती है। न्यूक्लियर के बाद हमारी सेल की डिवीजन होगी और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे हमारे पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और उनमें डीएनए कंटेंट जो होगा वो अपने पेरेंट सेल से मिलता जुलता होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक सेल है, ये हमारा पेरेंट सेल है, इसने डिवाइड होना है। इसकी माइटोसिस जब होगी तो ये टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। अगर हमारे सेल पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो हमारे जो डॉटर सेल्स होंगी उसमें भी 46 और 46 क्रोमोसोम्स होंगे। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इंक्लूड डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहेगा। हम अपने न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और हमारी जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अगर हम अपने सेल को देख लें तो हमारा सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है। तो हमारे जब सेल डिवाइड होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसका न्यूक्लियस ही है जो डिवाइड हो रहा है। तो हमारे जो सेल हैं उसकी डिवीजन हमारे न्यूक्लियस की डिवीजन भी होगी और हमारे साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो के टू न्यू डॉटर सेल बनेंगे, जिसमें साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियस भी होगी। The process of cytokinesis result in the distribution of non-nuclear organelle into two daughter cells। जाहिर सी बात है, अगर सेल डिवाइड हो रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियस को तो डिवाइड नहीं करना, उन सेल में उनकी तमाम चीज़ें ज़रूरी होंगी जो उनको एज अ सेल फंक्शन करने में हेल्प करेंगी। तो उसमें हमारी ऑर्गेनेलिस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए हमारे जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है ना, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस होती हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। Before entering mitosis, cell duplicate their DNA in the S और synthesis phase। साइटोप्लाज्म और उसकी जो ऑर्गेनेलिस हैं वो हमारी साइटोकाइनेसिस में डिवाइड हो जाएंगी, और जो हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है वो हमारे सिंथेसिस फेज में, जो हमारी इंटरफेस की एक फेज़ है, वहाँ पे डुप्लीकेट होगा और बाद में डिवीजन में वो दोनों सेल में आ जाएगा। जैसे हमारी सेल साइकिल की फर्स्ट फेज़ की सब फेसेस थी, इस तरह हमारी माइटोसिस के भी फेसेस होती हैं। तो वो देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है प्रोफेज। अब प्रोफेज क्या है? द रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन कंडेंसेस एंड बिकम विजिबल एज क्रोमोसोम्स। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। जब सेल डिवाइड होने लगता है तो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। दूसरा, उसके जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स में आ जाता है, जिन्होंने हमारी एक सेल से जेनेटिक मेकअप को दूसरी सेल तक ट्रांसमिट करना होता है। ईच क्रोमोसोम्स कैन बी सीन टू कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्रोमोसोम है तो इसके टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, एक ये हो गया और एक ये वाला हो जाएगा। एट सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर हमारी क्रोमोसोम में वो पार्ट है जहाँ पे हमारे टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं। ये इसके सेंटर में आता है।
ये जो है पार्ट हमारा सेंट्रोमियर होता है। इन लेट प्रोफेज द न्यूक्लियर इन्वेलप बिगन्स टू डिसइंटीग्रेट एंड द न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर्स। हमारी न्यूक्लियस के जो सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है वो हमारी प्रोफेज में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होती है, मतलब टूटना शुरू हो जाती है और फिर वो भी डिसअपियर हो जाती है। In addition, a highly specialized protein complex called kinetochore appears on each chromatid opposite to centromere. और एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन आ जाती है हमारे सेंट्रोमेयर के दोनों साइड्स में, जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे सेंट्रोमेयर की दोनों साइड्स में आके स्पिंडल फाइबर जिन्होंने आगे जाके हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करना है उसकी अटैचमेंट में हेल्प करती है हमारे सेंट्रोमेयर के साथ। और फिर वो स्पिंडल फाइबर हमारे क्रोमोसोम की दोनों साइड पे आके दोनों साइड से अटैच हो जाएंगे एट द पॉइंट ऑफ काइनेटोकोर। आगे हमारी फर्स्ट और सेकंड फेज के दरमियान में एक फेज आती है जो है प्रो मेटाफेज, मतलब कि मेटाफेज से पहले क्या होता है हमारे सेल में, वो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम्स। हमारे प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स हमारी सेंट्रियोल या सेंट्रोमेयर कहते हैं वहाँ से बनना शुरू होते हैं, उन्होंने आके हमारे काइनेटोकोर से अटैच होना है। तो हमारी जो प्रोफ मेटाफेज है उसमें आके उसकी अटैचमेंट हो जाती है हमारे क्रोमोसोम से। फॉर एग्जांपल अगर ये क्रोमोसोम है तो इसके सेंट्रोमेयर में जाओ जहाँ पे काइनेटोकोर होते हैं वहाँ पे आके हमारे स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना है। क्रोमोसोम्स कंडेंसेस हमारी प्रोफेज में भी कंडेंस हुए थे और जो फर्दर कंडेंसेशन होती है हमारे क्रोमोसोम की वो प्रो मेटाफेज में भी होती है। अब मेटाफेज formation of the mitotic spindle consists of three types of microtubules that become organized around the centrosomes. माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होती है, ये ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे स्पिंडल फाइबर्स को भी बनाती हैं और ये 3 टाइप्स की होती हैं। ये कौन सी प्रोटीन्स हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। When a kinetochore is finally captured by a kinetochore microtubules, अब जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल थी उसने आके हमारे सेंट्रोमेयर में जो काइनेटोकोर की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे आके अटैच हो जाना है। Microtubules direct the movement of chromosomes to a plane in the middle of the cell called the equatorial or metaphase plate. जब हमारी काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल हमारे काइनेटोकोर से अटैच होती है तो वो हमारे क्रोमोसोम को पुल करके हमारे सेल के मिडल में अलाइन कर देती हैं, जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। फिर थर्ड है एनाफेज, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। दिस separation occurs when the proteins that have been holding the chromatids together break down. एक प्रोटीन होती हैं जिन्होंने हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको होल्ड करके रखा होता है, तो हमारी एनाफेज में वो प्रोटीन जो होती है वो टूट जाती है और हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। These separated chromatids are pulled to the opposite pole of the cell by the sliding along the kinetochore microtubule toward the centrosome. अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दें एक रबर बैंड की, उसको जिस तरह स्ट्रेच किया जाएगा तो स्ट्रेच करने के बाद जब उसके दूसरे एंड को छोड़ा जाएगा तो वो वापस उसी अलाइन में जाएगी जहाँ पे उसको होल्ड किया होगा। तो ऐसे ही जो हमारे क्रोमोसोम हैं ये सेपरेट होने के बाद हमारे पोल की तरफ, मतलब कि हमारे सेल की एक साइड की तरफ मूव कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जिन्होंने उनको उस साइड पे होल्ड करके रखा है। इट आल्सो अकर ड्यू टू शॉर्टन ऑफ द स्पिंडल दैट अटैच टू द काइनेटोकोर। इसके अलावा जो सेकंड रीज़न है इनकी पोल की तरफ मूव ऑन करने की वो ये भी है कि ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जिन्होंने हमारे सिस्टर क्रोमेटिड को पकड़ा हुआ है उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, उनकी वजह से हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो पोल्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। जो लास्ट फेज है हमारी माइटोसिस की वो है टीलोफेज। टीलोफेज हमारी प्रोफेज का स्लाइटली इन्वर्स होता है। फॉर एग्जांपल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यूक्लियर इन्वेलप।
हमारी प्रोफेज में जो सबसे पहले काम हुआ था वो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो डिसअपीयर होना शुरू हो गई थी। तो हमारी टीलोफेज में वो वापस से रीअपीयर हो जाएगी या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी हमारी न्यूक्लियर इनवेलप की। द क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड बिकम इनडिस्टिंक्ट। तो दूसरा काम जो हमारी प्रोफेज में हुआ था वो हमारे क्रोमोसोम की कंडेंसेशन के बाद टू सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन थी और हमारी टेलोफेज में वही कंडेंस्ड जो क्रोमोसोम्स थे वो दोबारा से अनकॉइल हो जाएंगे और वो इनडिस्टिंक्ट हो जाएंगे, मतलब कि उनकी जो प्रोमिनेंसी थी वो कम हो जाएगी। The nucleoli reappear and the cytoplasm divide after the telophase to form two daughter cells. हमारा जो न्यूक्लियोलाई है वो भी वापस से रीअपीयर होगा। अगर हम यहाँ देख लें, हमारे स्पिंडल फाइबर जो हमारे प्रोफेज में बने थे वो भी डिसअपीयर हो गई हैं, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गई है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारे क्रोमोसोम की फॉर्म में था वो भी अनकॉइल होकर लेस कंडेंस्ड फॉर्म हमारी क्रोमेटिड्स की फॉर्म में आ गया है। तो अब हमारे दोनों पोल में सेम जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ से हमारा साइटोप्लाज्म में डिवाइड होके हमारे टीलोफेज के बाद टू डॉटर सेल्स को जनरेट करता है। हमारे जो सेल साइकिल की फेज़ अगर हम देख लें तो वो 3 फेज़ हो जाएंगी। एक इंटरफेस हो जाएगा जिसमें हमारे सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया फॉर दी सेल डिवीजन। उसने उस फेज़ में ऐसे तमाम जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन्स, सब कुछ सिंथेसाइज किया जो कि हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। और उसके बाद हमारा आएगा माइटोसिस फेज, जिसमें हमारे सेल ने एक्चुअली डिवाइड होना है और उसके बाद हमारे माइटोसिस में टीलोफेज के बाद जहाँ पे टू पोल्स में हमारे टू जेनेटिक मटेरियल आ जाएंगे, उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस बिगिंस विद द फ्यूरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिडवे बिटवीन द पोल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। तो हमारी साइटोकाइनेसिस शुरू होती है हमारे टू पोल्स के मिडवे से, जहाँ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड इन्वेजिनेट थी के मिडवे से इनसाइड फ्यूरिंग होने से, कट ऑफ होने से टू डॉटर सेल्स में आ जाएगा। दी सेपरेशन एट द क्लीवेज फ्यूरे इज अचीव्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ये जो हमारी क्लीवेज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या कह लें जो हमारी साइटोकाइनेसिस होती है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है ये हमारे एक्टिन फिलामेंट से बनी होती है जो कि हमारे सेल के पैरामीटर के अलोंग पोजीशन होते हैं। एज द रिंग टाइटन्स द सेल इज पिंच्ड इनटू टू डॉटर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है और इसके अराउंड कोई रिंग है, तो जैसे उस रिंग ने टाइट होना है तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है ये एक दूसरे के करीब आती जाएगी और ऐसे करते करते ये बीच में से कट ऑफ होके, इसकी क्लीवेज होके टू डॉटर सेल्स में आ जाएगी। दी डॉटर सेल्स आर 2D इन DNA and 2N इन क्रोमोसोम्स। हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा माइटोसिस होता है इसमें हमारे जो डॉटर सेल्स का जेनेटिक मटेरियल होता है वो पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होता है। फॉर एग्जांपल 2D का मतलब 2D इन DNA, मतलब कि जो हमारे टू डॉटर सेल्स होंगे उनमें DNA की कंसंट्रेशन सेम होगी, और 2N इन क्रोमोसोम नंबर, मतलब कि हमारे क्रोमोसोम के नंबर भी सेम होंगे। अगर पेरेंट 46 का है तो जो दो डॉटर सेल बनने हैं उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल में जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस होती है, जिसमें हमारी डॉटर सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होता है। दूसरी हमारे जर्म सेल में भी डिवीजन होती है जिसको हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस जो है उसमें जो डॉटर सेल्स की जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होता, वो उसकी हाफ कॉपीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पेरेंट सेल में अगर 46 है क्रोमोसोम की कंसंट्रेशन, तो हमारे जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें हमारे क्रोमोसोम 23 और 23 में आएंगे। तो यहाँ पे हमारे ये क्रोमोसोम्स 2N और यहाँ पे ये 1N और 1N होंगे क्योंकि ये हाफ हाफ आ गए हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपनी माइटोसिस को जल्दी जल्दी। तो प्रोफेज में हमारी न्यूक्लियस ने डिसअपीयर होना है और हमारे क्रोमोसोम्स ने कंडेंस्ड होना है। प्रोफेज के बाद आएगी मेटाफेज। मेटाफेज में हमारे स्पिंडल फाइबर्स ने हमारे
क्रोमोसोम की काइनेटोकोर में, जो कि हमारे सेंट्रोमेयर में बनता है, वहाँ पे आके अटैच होना है और उसको पुल करके मेटाफेस प्लेट, जो कि हमारे सेल की मिडल में होते हैं, वहाँ पे अलाइन कर देना है। मेटाफेस के बाद आएगी एनाफेस। एनाफेस में जो स्पिंडल फाइबर थी उनकी शॉर्टनिंग होंगी, जिसकी वजह से जो हमारे क्रोमेटिड्स होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी और सेपरेट होके टू पोल्स में ऑपोजिट माइग्रेट कर जाएंगी। एनाफेज के बाद आएगी टीलोफेज। टीलोफेज हमारी प्रोफेज की इन्वर्स है, तो इसमें हम वो काम होने हैं जो कि हमारे प्रोफेज के इन्वर्स में होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोफेज में अगर हमारी न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हुई थी, तो यहाँ पे हमारी न्यूक्लियर इन्वेलप ने बनना है, क्रोमोसोम ने डीकंडेंस्ड होना है, मतलब कि अनकॉइल होना है, और उसके बाद हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो भी दोबारा से डिसअपियर हो जाएंगे। और इसके बाद हमारी माइटोसिस फेज खत्म होने के बाद हमारे सेल ने कम्प्लीटली डिवाइड होना है। साइटोकाइनेसिस के बाद, साइटोकाइनेसिस में हमारे साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होना है हमारे टू सेल की मिड वे से, क्लीवेज से, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से होगी। और एट द एंड जो हमें टू डॉटर सेल्स मिलेंगे वो हमारे पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होंगी, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारे पेरेंट सेल से मिलता होगा। तो यहाँ पे एंड होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको मेरी समझ आई होगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और इसके जो नोट्स होंगे वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।